हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। 9 of Wands, Ace of Spells, 6 of Spells, 8 of Challenges, 3 of Challenges. Okay, so हमारे पास है 6 of Spells. आई थिंक कोई इस रिलेशनशिप को बहुत एडमायर कर रहा है। ये पर्सन आपको देख रहा है और सोच रहा है कि ऐसा भी कहीं होता है क्या कि आप जिस पर्सन को सोचते हो हमेशा से, लाइक जो भी आइडिया था आपके लवर का, वैसा कोई आपके सामने आ जाए। ये पर्सन वो है जो शायद बहुत परेशान था, बिकॉज अगला ही कार्ड 8 of Challenges का है। तो ये पर्सन काफी सारे रिलेशनशिप्स में शायद फेल हो चुका है पहले ही। एंड इस पर्सन को कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इस परेशानी से बाहर आएंगे। हमेशा जितनी बार उन्होंने कोशिश की रिलेशनशिप में आने की, हर बार उन्हें पेन ही मिला, हर बार वो हर्ट ही हुए। जैसे कि आप 8 of Challenges वाले कार्ड को देख रहे हैं, यहाँ पे बार्ब्ड वायर्स है। तो ये जो थॉर्न्स है, ये जो कांटे हैं, वो इन्हें हर बार हर्ट कर रहे थे जब भी ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। जब भी ये किसी रिलेशनशिप में आए, इन्हें लगा कि ये इनसिक्योर ही है और इन्हें कोई प्यार नहीं करता। बट नाउ इस पर्सन को ऐसा लगता है वर्गो कि शायद चीजें बदल गई है। ओके, ये वो पर्सन है जिसने होप ही छोड़ दी थी कि उन्हें कोई और मिलेगा भी और लाइफ कभी उनके साथ जस्टिस करेगी भी। बट नाउ उन्हें लगता है कि उन्हें प्यार को एक और मौका देना चाहिए। एस ऑफ स्पेल्स के साथ वर्गो, इस पर्सन को लगता है जैसे कि उन्हें कुछ ऐसा मिल गया है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और उनके पास ये प्रीशियस पर्सन इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसके लिए एफर्ट किया है, इसके लिए काफी इंतजार किया है और वो ये डिजर्व करते हैं। फिलहाल ये पर्सन इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता है। उन्हें लगता है कि ये सेलिब्रेशन जिंदगी भर चलेगा। अब उन्हें लगता है कि फाइनली जिस तरीके का इंसान वो चाहते थे उन्हें मिल ही गया है। तो 9 of Wands के साथ क्यों ना आगे बढ़े। 9 of Wands है जो भी हम चाहें उसे मैनिफेस्ट करने के बारे में। 9 of Wands है खुशियों के बारे में एंड फ्यूचर के बारे में। तो इस पर्सन को लगता है जैसे कि अब उनकी खुशियां उनसे कोई छीन नहीं सकता। फाइनली उन्हें वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था और वो इस वक्त दुनिया की सबसे लकी पर्सन की तरह फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज तक जिंदगी में जो भी हुआ उन सब का रिग्रेट खत्म हो गया। जैसे लाइक जितने भी स्ट्रगल किए उन्होंने, जितना भी पेन मिला उन्हें लाइफ में, वो सारी चीजें आज सार्थक हो गई। उसका रिजल्ट उन्हें मिल गया, उसका रिवॉर्ड उन्हें मिल गया। अगर आप उनके पास है तो इस पर्सन को पहली बार लाइफ में ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ ऐसा मिला है जो वो डिजर्व करते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। तो इनके लिए ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ फैंटेसी में थी, जो सिर्फ कल्पनाओं में थी। अब अगर आप इस ड्रैगन को देखें तो ये एक मिथिकल क्रिएचर है जो कि सिर्फ स्टोरीज में होता है। बट एनीवेज इस पर्सन को तो अपने सामने नजर आ रहा है जैसे कि कोई सपना ही सच हो गया हो। तो कुछ ऐसा ही इनका इस वक्त हाल है। इन्हें ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि इन्होंने सोचा था कि लव स्टोरी सिर्फ मूवीज में या फिर बुक्स में ही होती है और ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, होता है ऐसा और उन्हें भी कोई मिल सकता है। तो ये पर्सन काफी एक्साइटेड है। और एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पे देख रही हूँ कि ये पर्सन ये न्यूज खुद तक नहीं रखना चाहता। अब अगर आप इस 6 of Spells वाले कार्ड को देखें तो ये पर्सन सबको दिखा रहा है कि उन्हें क्या मिला, बहुत खुशी के साथ दूसरों को ये बता रहा है कि उन्हें कितनी प्रीशियस चीज मिली है। एंड दूसरों को भी एक तरीके से हौसला दे रहा है कि उन्हें भी ट्रस्ट रखना चाहिए यूनिवर्स पे। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है। फिर दूसरा कार्ड है 3 of Visions का। 3 of Visions के साथ ये पर्सन ये बता रहा है दूसरों को कि वो कितने लकी है। एंड ये पर्सन एक सेलिब्रेशन के मूड में नजर आ रहा है। ओके, ये पर्सन जैसा लग रहा है कि आजकल जिससे भी मिलता है उसे एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है और जिससे भी मिलता है
वो पर्सन ये समझ जाता है कि आजकल आपका पर्सन एक अलग ही दुनिया में है, बहुत ज़्यादा खुश है और लाइफ उनकी बदल रही है। तो ये एक ऐसी खुशी है जो ये पर्सन चाह के भी नहीं छुपा सकता और छुपाना भी नहीं चाहता। तो मैं इन्हें बहुत कुछ एक्सप्रेस करता हुआ देख रही हूँ वर्गो। ये दूसरों को ये भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि लव एग्जिस्ट करता है और वो सभी के लिए है, एंड किसी को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए प्यार को पाने की। तो आजकल इस पर्सन का मन बहुत खुश रहता है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए वर्गोस। Two of Visions, the Enchanter, Eight of Spells, Keeper of Visions, and Eight of Visions. Okay. तो हमारे पास है एट ऑफ स्पेल्स। एट ऑफ स्पेल्स के साथ उस पर्सन को लगता है जैसे कि आपके लिए दूसरी चीज़ें इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये पर्सन ऐसे फील कर रहा है जैसे कि शायद आप दोनों भी सेम पेज पे नहीं है। जितना अट्रैक्शन उन्हें आपसे है उस लेवल पे अट्रैक्शन शायद अभी आपको उनसे हुआ नहीं है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है दूसरी चीज़ों पे। इस पर्सन को आप प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर्सन को आपका सारा का सारा अटेंशन चाहिए। आप दूसरी चीज़ों को अटेंशन दे रहे हैं तो इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे उनमें उतना। तो ये पर्सन एक्चुअली अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या आप कुछ गलत कर रहे हैं। द एन्चेंटर के साथ हाँ, ये पर्सन आजकल ये ज़रूर बहुत ज़्यादा सोचता रहता है कि वो क्या करे कि आप पर उनका जादू चल जाए। नॉट लाइक लिटरल मैजिक, बट हर बार जब भी ये आपसे बात करेंगे इस वीक में, ये श्योर करना चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा बोले जो आप भूल ना पाए, जो आपको इम्प्रेस करे। एंड जब भी आपसे मिलेंगे तो हर एक चीज़ पे ध्यान देंगे कि वो कैसे ड्रेसअप हो रहा है, क्या उनका हेयर स्टाइल है, क्या बात करने का तरीका है। सो आजकल ये पर्सन स्टडी भी काफ़ी कर रहा है एंड आइडियाज़ इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है कि कौन से आइडियाज़ वो यूज़ कर सकते हैं आपको भी ठीक वैसा ही फील कराने के लिए जैसा कि वो फील करते हैं आपके लिए। टू ऑफ विजन्स के साथ लगता है जैसे माइंड और हार्ट के बीच में जो कंफ्यूजन है उनके, वो कीपर ऑफ विजन्स दूर कर देगा। कीपर ऑफ विजन्स का मतलब है वो ड्रीम जो इस पर्सन ने कब से संभाल के रखा हुआ है। तो इस पर्सन के लिए इनका ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि एट ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन इस वक्त अपने इमोशंस को फॉलो करने के लिए तैयार है, इवन इफ उन्हें नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ जाएगा। अगर आप इस रास्ते को देखें तो ये सिर्फ रास्ते का कुछ हिस्सा ही है, डेस्टिनेशन नहीं दिखाई दे रही। तो उन्हें नहीं पता कि ये रिलेशनशिप फाइनली उन्हें कहाँ लेके जाएगा, वर्क करेगा या नहीं करेगा, और कितना लंबा ये रास्ता होगा, कभी ये रास्ता खत्म होगा या नहीं होगा। बट ये पर्सन इस रास्ते पे चलना चाहता है और ये पर्सन अपने मन को फॉलो करेगा और इस रास्ते पे आगे बढ़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है वर्गोस। द मरियम, sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है तो उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो जाने अनजाने में हुई हो, एंड उन पुरानी बातों को अब याद रखने का कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर भी लाइट है, पॉजिटिविटी है, और आपके आसपास के वर्ल्ड में भी और इस पर्सन में भी। याद रखिए कि लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती और लव हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि ये लव जेन्युइन है तो इसे एक्सेप्ट करें और पुरानी बातों को भूल जाएं। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।